जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। राज शहर से मुझको देते कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का केरल सरकार से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक राज्यपाल आरिफ ने राज्य के सभी कुलपतियों से इस्तीफा मांगा है, जिसके विरोध में 9 कुलपति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उधर इस बीच CPI नेता सीताराम येचुरी राज्यपाल के कदम पर हैरानी जताई। आरोप लगाया कि कुलपतियों के पद पर RSS नेताओं का बैठना चाहते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से इस्तीफा देने को कहा है। उनके फैसले पर हैरानी जताते हुए CPI नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि ऐसा निर्देश देने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा है कि एशिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 8 भारत से है। इस सूची में दिल्ली नहीं है। एक एयरपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली को दुनिया की सबसे दूषित शहर रूप में देखा जाता था, लेकिन अब नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए यह बात कही है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के CM ने लिखा है कि एशिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में 8 भारत के शहर है और दिल्ली इस लिस्ट में नहीं है। कुछ समय पहले दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था, लेकिन अब नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसके लिए बावजूद हमें भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हम कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे ताकि देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया में सबसे अच्छे शहरों में जगह मिल सके। OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T या OnePlus 10R स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको अब 5G इंटरनेट स्पीड का मजा ले सकते हैं। कंपनी ने रिलायंस जियो की 5G सर्विस को सपोर्ट करने के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट किया है। अब इन लेटेस्ट अपडेट को इन फोन की सेटिंग के दिए गए सिस्टम अपडेट ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। यह अपडेट आपके कुछ यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। नए अपडेट के साथ कंपनी डिवाइस के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी रोल आउट कर रही। OnePlus कम्युनिटी फोरम पर पोस्ट किए गए ऑफिशियल चेकआउट के अनुसार OnePlus 10T और OnePlus 10 Pro के लिए अक्टूबर 2022 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु झारखंड सरकार ने जुलाई महीने में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की और अब 19 अक्टूबर को सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को लागू कर दिया है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण की इकाइयों की स्थापना और इसकी खरीद को बढ़ावा देना और इसके लिए ग्राहकों को अनुदान देना है। ज्ञात हो कि फरवरी 2019 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण पर उनके प्रसार को मंजूरी दी। इसके साथ ही 2021 में PLI को अधिसूचित भी किया था। झारखंड में दीपों के त्योहार दिवाली को लेकर चारों तरफ उत्साह है। रंगोली, लाइटिंग और दियों की सजावट पर मौसम के बदले मिजाज ने पानी फेर दिया। बोकारो में सोमवार की शाम अचानक मौसम ने यू टर्न लिया और शुरू हो गई झमाझम बारिश। शाम में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास अचानक आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे। कुछ ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने के कारण अचानक ठंड बढ़ गई। बारिश के कारण दीपोत्सव का रंग फीका पड़ गया। झारखंड के बोकारो जिले में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश होने लगी। सोमवार को जहानाबाद के नौरू गांव में आयोजित मुंद्रिका सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। वहां एक पत्रकार से तेजस्वी से सवाल किया गया कि जीतन राम मांझी आपके साथ बैठे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था अगर नीतीश कुमार देश हित में भाजपा में फिर से जाते हैं तो हम उसके साथ हैं। इसका क्या मतलब है? इस पर तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि महागठबंधन में सब कुछ सही है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। महागठबंधन ने उल्टा भाजपा को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक है और हम उनके नेतृत्व में साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों व मुसहर समुदाय के लोगों के बीच दीपावली की सुखियां और खुशियां मनाते हुए कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पूरी ईमानदारी से पहुंचना सुनिश्चित होना ही राम राज्य है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पूरी संवेदनशीलता के साथ देने में जुटी है। इससे बड़ा कोई और राम राज्य नहीं हो सकता जहां संवेदना और सुविधाएं एक साथ लोगों तक पहुंचती हो। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अयोध्या में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दीपोत्सव का नया विश्व कीर्तिमान रचने के बाद सोमवार को पूर्वाहन वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर 3 पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 80 करोड़ रुपए के 288 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
हिमाचल प्रदेश के नगरोटा सीट कांगड़ा जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 2017 से पहले लगातार 4 बार यहां से कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 2017 में भाजपा उम्मीदवार अरुण कुमार ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला तोड़ा था और इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार GS बाली विधायक भी चुने गए। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार रामचंद्र भाटिया को हराया था। राजस्थान सरकार में चल रहे सियासी संकट के बीच अब अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। जहां कांग्रेस अपनी योजनाओं के भरोसे सरकार रिपीट करने का दावा कर रही, वहीं बीजेपी ने आने वाले समय में सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी जयपुर में जन आक्रोश रैली का आयोजन करके जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लगभग महीने भर तक चलेगी। वहाँ गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार राहत मिल रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले में फिर कम हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 1334 नए मामले सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार 188 दिन में ये सबसे कम मामले हैं। बता दें कि 23 फरवरी को कोरोना के 1994 मामले दर्ज किए गए थे। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 लोगों की मौत भी हो गई है। केरल में 12 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना के अब तक कुल 4,46,44,076 मामले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा दीपावली के अवसर पर 3 दिन तक स्थगित रहेगी। कांग्रेस प्रचार संचार विभाग के मुख्य जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी है। दीपावली रोशनी का पर्व है। भारत के साथ पूरी दुनिया में यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्साह और पावन अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और जनरल मनोज पांडे सहित सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों ने अग्रिम स्थानों पर सैनिकों के साथ त्योहार मनाए। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक अभी से ये सभी विभिन्न सीमावर्ती स्थानों का दौरा किया। CDS जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाई, जबकि जनरल पांडे इसे सिक्किम क्षेत्र में सैनिकों के साथ मनाया। दक्षिण भारत खास करके तमिलनाडु में हिंदी विरोधी नई बात नहीं है। राज्य में एक बार फिर हिंदी विरोध के सुर विधानसभा से उठे हैं। तमिलनाडु विधानसभा में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश लागू न करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि 9 सितंबर को राष्ट्रपति को सौंपी गई सिफारिश न सिर्फ तमिल सहित देश की बाकी क्षेत्रीय भाषाओं के खिलाफ है, बल्कि यह इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों के हितों के भी खिलाफ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवाली की पूर्व संध्या पर कोरोना महामारी के अनाथ हुए 400 से अधिक बच्चों के साथ रात्रि भोजन किया और उनकी शिक्षा के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। चौहान ने उनकी पत्नी साधना सिंह ने रविवार रात को यहां मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें भोपाल संभाग के ऐसे बच्चों को आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके मामा का घर है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बच्चे आनंद से रहे और खुश रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदाराजोग ने खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाले ठाणे के एक पत्रकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने सपन श्रीवास्तव की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो खुद पत्रकार होने का दावा करते हैं, जिनके खिलाफ नजरअंदाज के अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की पीठ ने जनहित याचिका क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। भाजपा के MLC M चिदानंद गौड़ा ने कहा है कि अगर JDS नेता HD कुमारस्वामी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। गौड़ा ने यह बात तब कही जब उनके साथ मंच पर कुमारस्वामी और नवजोत धूता स्वामी जी भी मौजूद थे। तुमकुरू के हेलीकुंटे गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौड़ा ने कहा कि हमारे समुदाय को भी केंद्र के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अगर कुमार गन्ना अगले मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होने वाला पहला व्यक्ति रहूंगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी अगला मुख्यमंत्री बने उनके समुदाय को OBC की सूची में शामिल करे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अस्पताल में अब यूरोलॉजिस्ट भी उपलब्ध होंगे। अब तक यूरोलॉजी का कोई भी डॉक्टर देहरादून के सरकारी अस्पताल में नहीं था, जिस कारण मरीजों को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा था। हालांकि अब देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर दी गई है। बता दें कि देहरादून में बड़ी संख्या में गुर्दा, मूत्र और प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज के लिए मुसीबत झेलनी पड़ती थी।
कर्नाटक सरकार शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर उपाय करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को यह बात कही है। इससे एक दिन पहले राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% बढ़ाकर 7% करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। राज्यपाल की ओर से मंजूरी के बाद इसे अधिसूचना के जरिए सार्वजनिक किया गया है। फिलहाल आपका इस सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।